अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अक्सर बीमार पड़ते हैं या अक्सर फ्लू, गले की सोजिश और जिल्द के इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, तो फिर ये मुमकिन है कि आपके जिस्म को मुदाफ़ती निज़ाम बढ़ाने के लिए विटामिन की ज़रूरत है। अपने विटामिन की मिक़दार बढ़ाने का बेहतरीन ज़रिया सेहतमंद और मतवाज़न ग़िज़ा है, लेकिन कभी कभी जिस्म को इजाफ़ी फ़रोग की इजाफ़ी बूस्ट की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर वक्त मुदाफ़ती निज़ाम हमें सेहतमंद रख कर अपना काम करता रहता है। ताहम अगर निज़ाम दफ़ा करने में नाकाम रहता है तो इसके नतीजे में इन्फेक्शन या बीमारियां हो सकती हैं। इस तरह जिस्म को विटामिन्स और क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने वाली दीगर ग़िज़ाई अज्जा की सूरत में एक बूस्ट की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में हम आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपकी खुराक में शामिल 5 अहम विटामिन्स और उनकी ज़रूरियात के बारे में बताएंगे। पहला विटामिन जो है वो है विटामिन ए। पहला विटामिन आपके मुदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए बोन मैरो में खून के सफ़ेद खलियात की पैदावार में हिस्सा लेता है और मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया, वायरस और दीगर पैथोजेंस से पैदा होने वाले इन्फेक्शन से लड़ने में जिस्म की मदद करता है। ये इस वक्त अहम किरदार अदा करता है जब जिस्म में मौजूद एक वायरस सफ़ेद खून के खुलियों से लड़ते हैं और इन्फेक्शन की सूरत में इन सफ़ेद खलियात को मुकम्मल ख़त्म कर देते हैं। अगर खून के सफ़ेद खुलिये बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो इन्फेक्शन के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। गाजर, गोभी, ब्रोकोली जैसी सब्जियों में विटामिन ए वाफर मिकदार में पाया जाता है। दूध, मक्खन और यहाँ तक कि तरबूज, खुबानी और आम जैसी मसनूआत में भी ये पाया जाता है। दूसरा विटामिन जो है वो है विटामिन बी। विटामिन बी मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है। विटामिन बी सिर्फ एक विटामिन नहीं बल्कि 8 विटामिन्स का एक कॉम्प्लेक्स है जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम में बेशुमार किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर फोलेट और विटामिन B9 सफ़ेद खून के खलियात की पैदावार और काम को फ़रोग़ देते हैं। विटामिन B12 या कोपैलामाइन भी मुदाफ़ती खुलियों की पैदावार के लिए ज़रूरी हैं। विटामिन B6 या पायरोडॉक्सिन तवानाई की सतह और क़ुव्वत मुदाफ़त में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन बी जिस्म के मजमूई काम की कलीद है क्योंकि ये बहुत से दूसरे अज्जा के कामों को भी मुनज़्ज़म करता है। जब विटामिन B12 या B9 कम हो तो आम तौर पर गर्दिश करने वाली एंटीबॉडीज़ की तादाद में भी कमी वाक़या होती है। इस तरह जिस्म बड़ी तादाद में इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। इन्फेक्शन से जल्द सेहतयाब होने की सलाहियत कम हो जाती है। एवोकाडो, केले और स्ट्रॉबेरी जैसी ग़िज़ाएँ विटामिन बी से भरपूर होती हैं, जबकि दीगर ग़िज़ाएँ जैसे कि डेयरी मसनूआत, दूध और दही में भी इसकी मिक़दार काफ़ी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म को शामिल करने के लिए सब्ज़ियों में जैसा कि एस्पैरागस के साथ साथ गोश्त और मछली खाएं, इसमें भी विटामिन बी वाफर मिक़दार में मौजूद होता है। तीसरे नंबर पर जो विटामिन है वो विटामिन सी। शायद विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिससे आप सबसे ज़्यादा वाकिफ़ होंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने, नज़ला ज़ुकाम के दौरानिए को कम करने के लिए होता रहता है और विटामिन सी में मौजूद एसिड को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है जो इंसान के लिए एक ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा में से एक है। विटामिन सी में इजाफ़ा होता है इंटरफेरॉन, एक प्रोटीन की पैदावार जो मुदाफ़ती खुलियों को वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देती है। बहुत से रिसर्च ग्रुप्स ने विटामिन सी की मिक़दार की अहमियत का मशवरा दिया है और इसे अब भी मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए बेहतरीन विटामिन में से एक समझा जाता है। ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को और भी कई तरीक़ों से बढ़ाता है जिस पर हम अपनी आने वाली वीडियो में तफसील से बात करेंगे, जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाने में विटामिन बी के किरदार के बारे में इंशाल्लाह होगी। विटामिन में मौजूद चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन भरपूर मिक़दार में मौजूद होता है जैसा कि संतरा, लीमू के साथ साथ ब्लैकबेरी, अमरूद, कीवी और स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी भरपूर मिक़दार में मौजूद होता है। विटामिन सी दीगर सब्जियों जैसे कि सुरख शिमला मिर्च में भी बड़ी मिक़दार में पाया जाता है। अपने हर खाने में मुख्तलिफ़ खाने ऐड करने के लिए ताकि आपको हर तरीके से विटामिन सी की मिक़दार मिलती रहे तो अपनी ग़िज़ा को आपको मतवाज़न बनाने की ज़रूरत है। नंबर 4 चौथा विटामिन जो है वो है विटामिन ई।
हमारा अगला मुदाफ़ती निज़ाम को फ़रोग़ देने वाला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई अपनी एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से मुदाफ़ती निज़ाम की मदद करता है। ये आज़ाद रेडिकल से लड़ने में मदद करता है, ख़ुद को दोबारा पैदा करने और बग़ैर किसी रुकावट के काम करने में मदद करता है। यह अखरोट, बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पालक, ब्रोकोली में वाफर मिकदार में पाया जाता है। बेहतरीन मिकदार में ये तेलों में भी पाया जाता है, तेल जैसा कि सूरजमुखी का तेल और सोयाबीन का तेल। आखिरी विटामिन जो है वो है विटामिन के। विटामिन के एक ज़रूरी चर्बी में होता है जो हड्डियों की सेहत के लिए दिल में शामिल है। ताहम ये मुदाफ़ती निज़ाम की सेहत के लिए बेहतरीन विटामिन में से एक है। विटामिन के बहुत से प्लाज्मा प्रोटीन के लिए काम करता है और हमारी पैदाइशी क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत बनाता है। विटामिन के जो हम अपनी खुराक से जज़ब करते हैं, इसका ताल्लुक़ एसेंशियल बैक्टीरिया से होता है, लिहाजा खून में विटामिन के की सतह हमारे हाजमे की सेहत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है। इस वीडियो में मुदाफ़ती निज़ाम की सेहत के लिए हमने 5 विटामिन को स्टडी किया है, जो कि हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। हम ये भी बताते हैं कि हर विटामिन किस तरह मुदाफ़ती निज़ाम को फ़ायदा पहुँचाता है और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि कौन सी खुराक में इन विटामिन की मिकदार भरपूर मिकदार में मौजूद है। विटामिन से भरपूर ग़िज़ा में फल, सब्ज़ियाँ और दीगर पूरी ग़िज़ाएँ शामिल हैं। जब आप विटामिन की सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतरीन है कि खाने की आप नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करें और अपनी आप को फिलर्स और टॉक्सिक मादों से पाक रखें। फितरत के तरीके से मल्टी विटामिन्स की सप्लीमेंट की सिफारिश करती हूँ, जिसमें वो तमाम विटामिन्स मौजूद होते हैं खुराक में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके सेहत के तमाम पहलुओं को फ़रोग़ देते हैं। विटामिन्स एक आम नुक्ता नज़र से आपके क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत बनाते हैं। विटामिन्स हमारी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। अगर ये 5 विटामिन्स आप दिमाग में रखें और इनको दिमाग में रखते हुए आप चीज़ों को और ख़ुराक को सेट करें, अपने मील्स को सेट करें और अपने ख़ुराक को इस तरह से एडजस्ट करें कि तमाम विटामिन्स आपकी ख़ुराक का हिस्सा बने और आप बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपकी इम्यूनिटी कभी कम नहीं होगी और आपका दिफाई निज़ाम बहुत बेहतर रहेगा और आप अक्सर बीमार नहीं रहेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह।